हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से मखलूक़ात की ज़ियाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन सलाम अल-मकरी ने किताब अल-अक़ायद में नकल किया है कि हज़रत सुलेमान ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसीया कर दिया और दुनिया उनके हाथ में हो गई तो कहने लगे, ऐ मेरे माबूद, अगर मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खिलाऊं तो बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तू इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर उन्होंने दरख्वास्त की, या इलाही, एक हफ्ता, तो जवाब मिला, इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की, या इलाही, एक दिन, फरमाया, इसकी भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह तबारक व ताला ने एक दिन की इजाज़त दे दी तो हज़रत सुलेमान ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वह तमाम चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियाँ, भेड़ें वगैरह, और उन तमाम चीज़ों को जो जिनसे हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, जमा करें। जब जिन्न व इंस ने इन चीज़ों को जमा कर लिया तो उनके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं। फिर उन जानवरों को ज़ब्ह किया गया और पकाया गया और हवा को हुक्म दिया गया कि वह खाने पर चले ताकि वह खराब ना हो। फिर खाने को जंगल में फैला दिया गया। उसका तूल 1 महीने की मुसाफत के बराबर था और उसका अर्ज भी उतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान के पास वही भेजी, ऐ सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किससे दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने बहरे मुहीत की एक मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत सुलेमान की ज़ियाफ़त में से खाए। चुनांचे उस मछली ने सिर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज मेरी ज़ियाफ़त तू करेगा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। चुनांचे वह मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि एक साथ में सारा खाना साफ कर दिया। फिर उस मछली ने आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरा पेट भर दो। हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि तू तो सारा खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, क्या इसी तरह मेज़बान का जवाब होता है मेहमान के लिए? ऐ सुलेमान, आप खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तूने पकाया दिन में 3 बार मुकर्रर है, और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना है और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। उसी वक़्त हज़रत सुलेमान अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वह ज़ात जो किफ़ालत करने वाली है मखलूकन की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूकत जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। हासिल, बेशक हमारे रज़िक देने वाले सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह हैं। चुनांचे हमें सिर्फ़ रज़िक उसी से मांगना चाहिए और कभी अपने माल व दौलत और वजारत व सदारत के बलबूते पर इंसान नाज न करे कि मेरे पास माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रज़िक के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ही से मांगते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब उल आलमीन।